राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वर्ग और नर्क सब अपने हाथ में ही है। प्रेरणादायक कहानी। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जा रहे हैं या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इन जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारा यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोग की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूखे से हमारी आत्मा तड़प रही है। बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 30 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूखे से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 30 फुट ऊंचे है। हमसे कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूखे से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यह ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलते पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग महिला को सबको हंसते खिलखिलाते की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उसको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसा ही पड़ा, 30 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नजर में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहां लोगों से पूछा, इन पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने बोली, पर ये पतीला तो 30 फुट ऊंचा है। आप लोग तो इन तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोग को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब इतने खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितनी सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों का उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ियां ली, उसको काट फिर लकड़ियां के टुकड़ों को जोड़ दिया, विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ियों की सीढ़ी से सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर खाते हैं और आनंद लेते हैं।
बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखे हैं। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान है और किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वे कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूखे से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नरक आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।